हेलो एवरीवन, हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 210 पे जो प्रॉब्लम नंबर 6 है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए स्क्रीन पे है आपके सामने, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को हमें BRS बनाना है। तो ऐसे देखिए फॉर्मेट बना लिया है मैंने, यहाँ पे मैं लिख दूंगी 31 मार्च 2019। ठीक है, ऐसे मुझे लिखना है और यहाँ पे ऐसे मैंने फॉर्मेट बनाया है, देखो प्लस और माइनस कॉलम्स बनाए हैं। ठीक है, नाउ वन बाय वन वी विल लुक एट द ट्रांजैक्शंस। सबसे फर्स्ट क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक इज 10,000। ठीक है, तो कैश बुक का बैलेंस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी बैलेंस एज पर कैश बुक और कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब इट इज अ फेवरेबल बैलेंस, तो मैं प्लस के नीचे लिखूंगी 10,000। ठीक है, ओके। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो टारगेट क्या हो गया, पासबुक। यहाँ पे मैं लिख दूंगी बैलेंस एज पर पासबुक। देखिए हमारे ट्रिक के लिए हमें ये जानना जरूरी है दैट मेरा टारगेट बुक कौन सा है। यहाँ पे पासबुक मेरा टारगेट बुक है। ऑलराइट, अगर किसी ने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं जहां पे मैंने ये डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया है दैट हाउ वी हैव टू यूज द ट्रिक और टारगेट बुक हमें क्यों पता होना चाहिए, प्लीज गो थ्रू दोज लेक्चर्स, मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अभी सेकंड क्या है, देखो चेक ऑफ 2000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। अभी ये क्या है, दिस इज माय पासबुक, दिस इज माय कैश बुक। आप पेंसिल या पेन ले सकते हो, शार्पनर इरेजर ले सकते हो, या सिर्फ आप आपके दोनों पाम्स से भी कर सकते हो, बट आपको समझने में आसानी होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये दो कलर्स लिए हैं बिकॉज दे आर विजुअली अपीलिंग। यहाँ पे पासबुक है, दिस इज माय कैश बुक। टारगेट बुक कौन सा है, पासबुक है। अभी ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, चेक ऑफ 2000 वाज इशूड। चेक जैसे ही इशू होता है कैश बुक में बैलेंस बढ़ता है या कम होता है, कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है, राइट। और यहां दिया है दीज चेक्स वर नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, पासबुक कुछ भी नहीं हुआ, तो हमारा टारगेट बुक क्या है, पासबुक है। यहाँ पे पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, तो मुझे यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो आई विल एड 2000 रुपीज, तो मैं यहां पे लिख दूंगी प्लस कॉलम में 2000, यहां पे लिखूंगी नंबर 1 चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। क्लियर, ऑल राइट, टिक कर लेते हैं आगे। आर डेटर directly deposited 3,500 to our bank, not recorded in the cash book। अभी क्या हो गया, वापस ये पासबुक है, ये कैश बुक है, राइट। एक डेटर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया पासबुक में, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, डिपॉजिट से पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन कैश बुक पे इसकी कोई भी एंट्री नहीं हुई, इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। टारगेट बुक क्या है, पासबुक है, टारगेट बुक का बैलेंस ज्यादा है, तो यहां तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। सो आई एम गोइंग टू एड द अमाउंट दैट इज 3,500 रुपीज। यहां पे मैं प्लस कॉलम में लिखूंगी 3,500 एंड नरेशन डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर द बैंक। करेक्ट, ऑल राइट, चलो यहां पे टिक कर देते हैं आगे। बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन आवर बिहाफ 450 एंड चार्ज बैंक चार्जेस 100 रुपीज। देखिए दोनों भी क्या है, एक्सपेंसेस है। अगर एक्सपेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट है मतलब एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस है मतलब एक्सपेंस है। एक्सपेंस होता है तो पासबुक का बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा, पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। कैश बुक में तो कोई भी असर नहीं पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, टारगेट बुक तक पहुंचने के लिए, टारगेट इज व्हाट, पासबुक, टारगेट बुक तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा। आई विल हैव टू डिक्रीज दिस बैलेंस, राइट। तो मैं माइनस करूंगी 450 एंड 100,
यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन माइनस में अमाउंट्स आर 450 एंड 100। 450 देखिए माइनस कॉलम में मैं लिख रही हूं एंड 100 यहाँ पे मैं लिख दूंगी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक, और सेकंड बैंक चार्जेस levied. Understood? Okay. Fifth, paid 1,500 to ABC and Company, our supplier, by debit card, but recorded in cash book as 150. क्या हो गया है यहाँ पे? ABC and Company को पैसा दिया, कितना दिया? 1,500. जैसे ही पेमेंट होता है बैलेंस कम होगा या ज्यादा? बैलेंस कम होगा। पेमेंट डेबिट कार्ड से हुआ तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया 1,500 से, राइट। अभी कैश बुक में ये रिकॉर्ड हुआ लेकिन अमाउंट गलत हो गई। कैश बुक में सिर्फ 150 रिकॉर्ड हो गया। इज देयर अ डिफरेंस? यस। टारगेट बुक का बैलेंस कम है या ज्यादा है? टारगेट बुक का बैलेंस कम है, तो यहां तक पहुंचने के लिए हमें इसे माइनस करना पड़ेगा, राइट। वी विल डिडक्ट दिस अमाउंट। अभी ये डिडक्शन कितने अमाउंट का होगा? जितना डिफरेंस है। डिफरेंस इज हाउ मच? 1,500 माइनस 150, दैट इज 1,350। 1,350 से हम माइनस करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे माइनस कॉलम में 1,350 और यहाँ पे लिख देंगे पेमेंट ऑफ ₹1,500 wrongly recorded as ₹150 in cash book. ठीक है? All right, next. Bank credited interest on investment ₹500. बैंक में क्रेडिट होता है मतलब बैलेंस बढ़ता है या कम होता है? याद करिए हमारी बेसिक थियोरी में मैंने आपको समझाया था। बैंक में क्रेडिट मतलब बैलेंस बढ़ जाता है। बैंक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक में बैलेंस बढ़ गया। कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ। टारगेट बुक क्या है? पासबुक है। तो यहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ ऐड करना पड़ेगा। आई विल हैव टू इंक्रीज दिस बैलेंस, तो आई विल ऐड ₹500। यहाँ पे मैं प्लस कॉलम में लिखूंगी 500। Here I will write down interest on investment, credited in passbook only. Getting it? All right, next. अभी देखिए, this is very interesting. Check of 885 issued and presented to bank. ठीक है, तो बैंक में इसका अमाउंट कम हो गया बट wrongly entered in the passbook as 865. ठीक है, ये पासबुक है, ये कैश बुक है। चेक इशू हुआ, दोनों तरफ रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, हमारे कैश बुक में कितने से कम हुआ? 885 रुपीज। चेक इशू है तो माइनस हो जाएगा, राइट। पासबुक में इफेक्ट हुआ लेकिन 865 से, तो ये कम हुआ लेकिन 865 से कम हुआ। तो इज देयर अ मिसमैच? यस। टारगेट क्या है? पासबुक। टारगेट का अमाउंट ज्यादा है। टारगेट तक पहुंचने के लिए मुझे यहां क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा टू मैच दिस। ऐड कितने से होगा? डिफरेंस जितना है उतना। 885 माइनस 865 दैट इज 20 रुपीज। 20 रुपीज से मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा। तो यहां मैं लिख दूंगी प्लस कॉलम में 20 और यहां लिखूंगी चेक इशूड बट रॉन्गली recorded in passbook. ठीक है, क्लियर हो गया क्यों हमने 20 रुपीज से किया है? ओके, अभी क्या बचा? सारे तो हमारे रीजंस कवर हो गए हैं। अभी बस प्लस और माइनस कॉलम की हम टोटल करेंगे। तो लेट अस सी व्हाट इज द टोटल।
16,020 और माइनस कॉलम की टोटल आ रही है 1,900। कौन से कॉलम की टोटल ज्यादा है? प्लस की। तो जब भी मैं डिफरेंस फाइंड आउट करूंगी मेरे प्लस कॉलम में लिखूंगी। तो यहाँ पे मेरा डिफरेंस आ रहा है 14,120। दैट मीन्स मेरे बैलेंस एज पर पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है 14,120। फेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस। क्लियर? आपको बहुत अच्छी से समझ गया ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाया है हमने? अगर बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों, डू कीप द कमेंट्स कमिंग, डू हिट द लाइक बटन, आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में जरूर शेयर करिए और अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैं आशा करती हूँ आपको सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, दोज कमेंट्स रियली मेक माई डे। मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।